दोस्तों नमस्कार। हीरेन त्रिवेदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं आप सभी का तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों एवरी वीक में एक वीडियो में देता हूं और लास्ट वीडियो जो मैंने जीवन शांति के ऊपर दिया था, वहां पे एक हमारे पार्टिसिपेट रेगुलर व्यूअर्स उन्होंने बताया, सर एलआईसी की पॉलिसी बीच में अगर हमने बंद किया तो लॉस होता है। एलआईसी पॉलिसी 3 साल के बाद अगर बीच में से बंद करते हैं या पूरे टर्म में बीच में से बंद करते हैं तो सर थोड़े बहुत पैसे कटते हैं और पार्टी को लॉस होता है। कभी कभी पार्टी बोलती है कि बीच में तो लॉस है, अगर बंद कर दिया तो इमरजेंसी में, तो उसके लिए क्या बात करें, पार्टी को कैसे कन्विंस करें। तो दोस्तों आज इस विषय पे बात करेंगे कि बीच में अगर पॉलिसी हमने सरेंडर किया, बंद किया, तो क्यों लॉस होता है और ये लॉस न हो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपके बीच में रखूंगा। लास्ट तक वीडियो देखना। और दोस्तों अगर आपको ये सब मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो, बेल बटन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि रेगुलर बेस पे जब भी वीक में मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन आएगा। सो चलिए बात करते हैं 3 साल के अंदर या पूरी टर्म के अंदर अगर बीच में से पॉलिसी हमने ब्रेक किया या बंद किया तो क्यों लॉस होता है, उसकी वजह जानते हैं और पार्टी को क्या बात कर सकते हैं वो पूरा विस्तृत डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों कोई भी पॉलिसी अगर हमने 3 साल के अंदर प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो उनको लैप्स गिना जाएगा, उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे, या फिर पूरी टर्म में अगर बीच में से हमने सरेंडर किया तो भी हमारा नुकसान है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3-4 बातें आपके बीच में मैं रखूंगा कि डिसकंटिन्यू पॉलिसी में क्या नुकसान होता है पार्टी को और क्यों नुकसान होता है। दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल बात यहाँ पे ध्यान में हमें रखनी है। पार्टी को बोल सकते हैं कि सर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बीच में से ब्रेक करते हो 100% नुकसान तो होता है। वैसे ही एलआईसी का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने पॉलिसी ली है, समझो 21 साल की पॉलिसी ली है तो 21 साल तक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और बीच में अगर आपको कुछ हो गया तो एलआईसी ले रही है 4 to 5% आपसे प्रीमियम, लेकिन उनके सामने एलआईसी आपको 100% आपके पास से 4 से 5 रुपया ले रही है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो 100 रुपया एलआईसी देगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप बीच में से ब्रेक करते हो तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बीच में से ब्रेक हुआ नुकसान तो होना ही है। एग्जाम्पल, हमने हाउसिंग लोन लिया, बीच में से 1 2 3 साल के बाद हमें हाउसिंग लोन बंद करनी है, हमें पूरा पैसा भरना है, तो फोरक्लोज चार्ज लगते हैं कि नहीं लगते? उल्टा हमें फोरक्लोज चार्ज वहां पे देना पड़ता है। हम पैसे पूरे कर रहे हैं, एक्चुअली अच्छी बात है लोन कंप्लीट करने की बैंक के लिए, लेकिन फिर भी हमें फोरक्लोज चार्ज देना पड़ता है। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया। जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट, आज अगर हमने 1 साल 3 साल या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया और बीच में हमें 6 महीने के बाद इमरजेंसी हुई तो वो हमने ब्रेक किया तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और हो सकता है उसमें से जो चार्जेस है शायद वो चार्जेस भी कट हो गए। तो अभी मैंने भी एक फिक्स डिपॉजिट ब्रेक किया तो मुझे लॉस हुआ। आज 6% या 7% या सीनियर सिटीजन में 8% फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट देते हैं। अगर बीच में से हमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो वो इंटरेस्ट जो देना चाहिए वो नहीं देगी बैंक। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं। सेम एज इट इज सर, इंश्योरेंस पॉलिसी का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमने जो वादा किया था वो वादा तोड़ रहे हैं तो सर उसमें लॉस होना ही है। माइनर लॉस है लेकिन वहां पे आपको 2 रुपये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लगेंगे सर। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं, कोई भी कंपनी है, लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज कोई भी कंपनी ले लो, दुनिया में कोई भी जगह आप कोई भी कंपनी ले लो, फर्स्ट 3 years to 5 years, पहले 3 से 5 साल में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उनके। आज मार्केटिंग कॉस्ट है, आज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है,
आज प्रिंटिंग कॉस्ट है, आज एस्टैब्लिश कॉस्ट है। तो ये सब एक्सपेंस फर्स्ट 3 to 5 इयर्स में होते हैं। कभी कभी तो कंपनी जो है वो 10 साल के बाद ब्रेक इवन पॉइंट में आती है। तो ये जो कॉस्टिंग जो है वो कॉस्टिंग भी जो बायर्स है उनके ऊपर लगेगी। आज हमारी LIC ऑफ इंडिया की बात करें तो जितनी भी एडवर्टाइजर्स टीवी में आ रही है या कहीं पे भी होर्डिंग्स या फ्लायर दिख रहे हैं आपको, कहीं पे भी स्पॉन्सरशिप LIC की होती है, कोई भी क्रिकेट मैच या कोई भी बड़ी इवेंट में, आज ये सब एडवर्टाइज या मार्केटिंग कॉस्ट गिनो या हमारे फॉर्म फिलिंग या फॉर्म जो भी बनते हैं या कोई भी पैम्पलेट या फ्लायर आज LIC ब्रांच में मिलते हैं, तो ये वहां पे प्रिंटिंग कॉस्ट, आज पॉलिसी डिलीवर होती है तो वो भी कॉस्ट, आज कुरियर चार्जेस, आज वहां पे स्टैंप लगता है वो स्टैंपिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस पहले 3 to 5 इयर्स में लगते हैं। जिससे अगर आपने बीच में पॉलिसी बंद कर दिया तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ तो ये जो चार्जेस कंपनी ने किए है वो बाइफरकेट तो होंगे। आज ये प्राइवेट कंपनी भी होती है या गवर्नमेंट कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, सभी कंपनी में पहले 5 साल में जो एक्सपेंस होते हैं ये एक्सपेंस यहाँ पे लगेंगे। इसलिए जो नॉमिनल चार्ज डिडक्ट होता है शुरुआत के 3 साल या 5 साल में या 20 साल के अंदर पॉलिसी ब्रेक करो तो ये जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस यहाँ से आपके कटते हैं। तो दूसरी ये बात हम पार्टी के सामने या कोई भी इंसान के सामने जो ये बात हमें ऑब्जेक्शन रखे उसके सामने कर सकते हैं। दूसरा तीसरा रीजन पार्टी से बात कर सकते हैं कि सर समझो ये 3 या 5 साल के अंदर आपको अगर कुछ हो गया होता तो सर आपने भरे हुए पैसे इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे या आपको पूरा क्लेम मिलेगा। आज आप भुगतान कर रहे हो 3 से 4%, जबकि आपको अगर कुछ हो गया तो आज कंपनी आपको 100% क्लेम देती है। इसका मतलब ये पहले 3 साल या 5 साल जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी अभी चलाई उतने साल कंपनी ने आपका रिस्क लिया। आपने भरा हुआ है 4 से 5%, लेकिन कंपनी ने 96% रिस्क लिया है। आज आपने भरे हुए सिर्फ 4 to 5% के सामने सबसे ज्यादा रिस्क कवर कंपनी ने दिया है। तो सर ये कंपनी ने जो रिस्क कवर दिया है वो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, आज समझो 1000 लोगों का इंश्योरेंस लिया, उसमें से 3 से 4 डेथ हुई, तो बाकी के 996 जो है उनके प्रीमियम के हिस्से में से ये 4 लोगों को दिया जाएगा। आज ऐसे सभी इंश्योरेंस कंपनी चलती है। सर समझो अगर आप बीच में से बंद करो और आप बोले कि मुझे पूरा पैसा चाहिए, लेकिन आप जिंदा है, लेकिन जब आपने पॉलिसी लिया उस टाइम पे जितने लोगों ने पॉलिसी लिया था उसमें से 3 या 4 लोगों की डेथ हुई है, तो उनको पैसा देना पड़ेगा और उनको क्लेम देने पड़ेंगे। तो वो क्लेम का छोटा सा अमाउंट आपके प्रीमियम में से भी कटेगा ना, क्योंकि इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट। आज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी चलती है तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के हिसाब से चलती है। तो आज 1000 लोग पैसे भरते हैं, उसमें से 3 से 4 डेथ होती है, उनको बाकी के 996 लोगों के प्रीमियम के हिस्से में से थोड़ा बहुत निकाल के यहाँ पे क्लेम दिया जाता है। ये तो अच्छा है सर, भगवान कर आप 100 साल के हो, आप अभी जिंदा है, लेकिन अगर बीच में आपको कुछ हो गया होता तो आपको 96% मिलते, वो बाकी के 996 लोगों के हिस्से में से आपको पैसे मिलते। लेकिन अभी आपको कुछ हुआ नहीं है, तो कोई दूसरा इंसान की डेथ हुई है, उनको भी आपके प्रीमियम में से हिस्सा गया होगा कि नहीं सर? तो वो कटना चाहिए कि नहीं? वो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी भुगतेगी। कल जाके अगर ऐसा किया इंश्योरेंस कंपनी ने तो फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए भी लायक नहीं हो सकती है सर, वो लॉस में जा सकती है। इसलिए इज ए कोऑपरेटिव मूवमेंट। आज 1000 में से 3-4 लोग की डेथ हुई तो उनके पैसे वहां पे सभी के कुछ ना कुछ हिस्से में से आज जिसकी डेथ हुई वहां पे मिलते हैं। दोस्तों शुरुआत के पीरियड में ये ध्यान में रखना है, अगर
एनालिसिस ये बोलता है अगर 5 साल पार्टी ने पॉलिसी चला लिया तो 100 में से शायद 95 to 96% कंटिन्यू करेंगे, बीच में से ब्रेक नहीं होती है। 100 में से 5% शायद बीच में से ब्रेक होती है। लेकिन फिर भी जब भी पार्टी बोले सरेंडर करनी है तो उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा मैं आपको यहाँ पे क्लू देना चाहता हूं, क्या कर सकते हैं, कैसे सरेंडर होने से हम बचा सकते हैं पार्टी को। दोस्तों ऑलवेज मैं क्या करता हूं, एक सरेंडर करके सरेंडर कोटेशन लेके जाता हूं और दूसरा जो है वो मैं लोन कोटेशन लेके जाता हूं और पार्टी को बोलता हूं कि सर आपको क्यों सरेंडर करना है। पार्टी बोले इमरजेंसी है, फाइनेंस की तकलीफ है, घर पे कोई ना कोई इवेंट आ रही है, मुझे वहां पे पैसे की जरूरत है। ठीक है सर, लेकिन सरेंडर क्यों कर रहे हो? इससे बेटर है आपको सरेंडर में से सर 70 या 80% पैसे वापस मिल रहे हैं, इससे बेटर है सर 60 to 70% लोन ले लो आप। और ये सरेंडर न करते हुए जो लोन है, लोन लेने के बाद सर आपको ये पैसे जो लोन से लिए हैं वो आप पूरी टर्म के दौरान कभी भी आपके जब भी चाहो उस टाइम पे भर सकते हो, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिली आपको। दूसरा सर उनका इंटरेस्ट भी एवरी 6 मंथ आपको आएगा, तो इंटरेस्ट आप भरते रहो, शायद आप कैपिटल न कर पाओ अगले पॉलिसी मैच्योरिटी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपकी मैच्योरिटी में से वो कैपिटल डिडक्ट होके एलआईसी देगी। लेकिन सर अगर आपने ये कंटिन्यू किया, लोन लेके पॉलिसी कंटिन्यू किया, आपका नॉर्मल रिस्क कवर चालू रहेगा, आपका एक्सीडेंट रिस्क कवर चालू रहेगा, सर आपका बोनस चालू रहेगा, सर बीच में से फ्यूचर में भी आपको अगर लोन चाहिए तो लोन भी वापस मिल सकती है, सर आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट, आपको अगर बीच में कुछ हो गया तो डिसेबिलिटी बेनिफिट, आपको बेनिफिट वहां पे कंटिन्यूस रहेगा। ऐसे कई सारे बेनिफिट यहाँ पे कंटिन्यूस रहेंगे और आपको जो पैसे की जरूरत है वो भी यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। सो विन विन सिचुएशन हुई, आपने लोन लिया और वहां पे सरेंडर नहीं किया, दूसरा आपकी पॉलिसी चालू है, आपके ये से 5 से 6 बेनिफिट जो मैंने गिनवाए वो सब बेनिफिट आपके कंटिन्यूस एज इट इज इन फोर्स पॉलिसी में आपके चालू रहेंगे। सो दोस्तों ये बात करके भी पार्टी को सरेंडर न करते हुए हम लोन देके हमारी पॉलिसी कंटिन्यू करवा सकते हैं, पार्टी का लॉस जो हो रहा है वो भी बचा सकते हैं। और ऑलवेज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो तो 100% वहां पे उनका चार्ज डिडक्शन होता है। वैसे ही एलआईसी पॉलिसी दस्तावेज है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी ब्रेक करोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत चार्ज 100% कटता है, सभी इंश्योरेंस कंपनी में कटता है, इज IRDA रूल्स। सो ऐसी बात करके हम ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही हर वीक में एक वीडियो आपके बीच में रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें और आपको भी कोई भी अगर क्वेश्चन है या कुछ भी आपको वीडियो अगला चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए जिससे रेगुलर बेस पे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ये ज्यादा अच्छा लगा है तो स्प्रेड कीजिए जिससे कई सारे दोस्तों का भी भला हो, उनकी पॉलिसी भी सरेंडर होने से बचे और ये पार्टी के सामने वो विस्तृत चर्चा कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच, वापस मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक में। थैंक यू वेरी मच।